सेरी का टाइम था और बेटी लाई थी अपने लिए कुछ अब हो रहा है खाने की ये देखिए सामान। तो तीन फिर बज के बस इसी तरह सत्तावन से वक्त मिनट गुजरा। और ये तीन देखें, बज के ये हो रहा सत्तावन है मिनट टाइम 3 बजे के ऐसा करीब। तो समय बस है। मैं पहले तो मैं बच्चे यूं ही सोए लेटी हैं रही, क्योंकि मुझे मैंने और सोचा इतनी जल्दी उठने से क्या फ़ायदा, लेकिन नींद बहुत आई ही ज़्यादा नहीं है। मुझे। और ये बेटी भी बस फिर बस अब खेलते मैं खेलते इस तरह से नहाऊंगी सो अपना। गई। तो फिर बस वो अब चादर ओढ़ रही है ब्लैंकेट का, तो मैं उड़ाती हूँ तो फ़ौरन अपने जो है ना वो हटा देती है बार बार। बस पूरी रात मुझे यूं ही उसे ढांपना रहता है। अब उड़ाती हूँ तो फिर वह उतार देती है। तो बस इसी तरह से माँ जो है ना परेशान रहती हैं कि बच्चा खुला ना रहे। अपने बाबा के पास सोती है तो वो तो बिल्कुल इग्नोर हो कर देते हैं, और वो उन्हें अपना ही पता नहीं रहता कि मैं कहाँ सोया हुआ हूँ। तो इसलिए मैं उसे बार बार देखभाल करती रहती हूँ और उसका जो है ना चादर वगैरह उड़ाती रहती हूँ। फिर ये हो गया था वज़ू टाइम नमाज का। तो बस नमाज के लिए मैंने वज़ू बनाया। और वज़ू बनाते टाइम में यहाँ पर अब भी मौसम में जो है ना तब्दीली है, अभी भी नमी है, ये कि थोड़ी थोड़ी जो है ना ठंड है। तो जब वज़ू बनाते हैं ना तो घर पर तो मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो गीज़र ऑन रहता है, हर वक्त गीज़र ऑन रहता है। और यहाँ पर जो है ना बॉयलर है, तो वो मैं मुझे मुझे उलझन आती है गर्म पानी करने में, तो इसलिए मैं ठंडे पानी से ही कर लेती हूँ खैर से। और फिर ये देखें नमाज का टाइम हो गया था। आज है जुमा, और जुमा यानी कि आज जो जो सहरी है ना वो जुमे की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है ना सेहरी भी मुबारक हो और जुमा। और बस ये दूसरा फिर जो आएगा वो जुमा अलविदा का ही होगा। अल्लाह सब में खैर रखे। और ये है मेरा पसंदीदा दुपट्टा, ये न्यू दुपट्टा है। तो बस मैंने सोचा चले आज जो है नमाज जो है ना शुरुआत करती हूँ तो ये इस दुपट्टे से करती हूँ, क्योंकि न्यू कपड़े पहनना या न्यू दुपट्टा वगैरह ओढ़ना रमज़ान में बहुत अच्छी बात भी है, और फिर हिसाब भी नहीं होता। अगर हम न्यू कपड़े पहनते हैं जुमे के दिन तो हमारा कोई हिसाब भी नहीं होगा। तो बस ये है कि इसी तरह से जो है ना हमारी हदीस है, तो मैं वही बता रही हूँ। मैंने यही सुन रखा है। तो खैर जी, ये दुपट्टा माशाल्लाह से बड़ा नरम मुलायम था और लेस लगी हुई चारों तरफ, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मुझसे इस तरह से के दुपट्टे ना फुल गर्मियों में जो ना बिल्कुल नहीं ओढ़े जाते। आज मैं ना शिफॉन के ज़्यादा पसंद करती हूँ दुपट्टे, वो मुझसे जो है ना पहने जाते हैं। अच्छा, ये देखें, फिर बस मैंने सेहराम बनाया और फिर नमाज़ स्टार्ट कर दी थी कि चले भी कुछ नमाज़ पढ़ लें। तो दूध मैंने जो बॉईल किया था तो काफ़ी टाइम जो मैंने लेट आई थी घर से, तो फिर मैंने लेट ही दूध में बॉईल किया, तो फ्रिज में रख दिया था मैंने हस्बैंड ने। तो फिर जब मैं आई तो फिर छोटे मोटे छोटे मोटे के काम निपटाती हूँ, बहुत ही काम हो जाते हैं, तो फिर वो निपटाती हूँ। तो फिर जब आती हूँ बाकी के काम बचे हुए, मैं दूध बॉईल करना, फिर आ जाती हूँ बिस्तर पर। बेटे के साथ भी थोड़े बहुत काम बढ़ जाते हैं तो वो करती हूँ। पानी में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं जब फ्रिज में रखूँ तो इतना तेज़ी के साथ ये गर्म ना हो, क्योंकि मुझसे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, इसे इतना तेज़ी के साथ इतना तेज़ गर्म नहीं रखा मुझे फ्रिज में, हल्का इसे ठंडा कर लूँ फिर मैं जब रखूँगी। तो फिर मेरी तो सेरी का टाइम हो गया था, तो सेरी में भी अब भी ये थोड़ा बहुत गर्म था, पानी बिल्कुल गर्म हो गया था जिसमें मैंने रखा हुआ था। तो यूँ मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सा दूध मैंने अपनी चाय के लिए निकाल लिया था, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो मुझे कोई काम नहीं है दूध वगैरह का। बस ये देखें आइसक्रीम लाई थी बेटी, मैंने इसे ये रख दी थी। और फिर ये देखें जी, मैंने अब नमाज़ पा गई थी, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने पर्स खोला तो मैं पर्स क्या खोला, मैंने अपनी दवाई निकाली, क्योंकि मैं सेहरी के टाइम जो ना थायराइड की दवाई खा रही हूँ और पेट की दवाई खा रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना रिपोर्ट में आई थी, तो मैंने सोचा चले नहीं यार, सबसे पहले जो है ना दवाई पे फोकस करना है। तो ये जो कुछ पैसे जो लास्ट के बचे रहते हैं, तो मैं वो दवाई के थैले में ही मैंने जो बचे हुए पैसे थे वो उसमें रख दिए थे। अब मैंने जैसे ही पॉलिथीन खोला तो उसमें से मुझे मिले ये 100 रुपये। तो फिर मैंने उन्हें पर्स में वापस रख दिए। पूरा दिन बेटी जो है ना इस पर्स को ले फिरती है, और बाजकी के बचे हुए पैसे जो है ना वो इधर उधर करती रहती है। तो मैंने अब पड़े हुए मिले तो मैंने इसे पर्स में रख दिया। अच्छा, ये बोतल मैं हर वक्त अपने पास रखती हूँ, रात में पानी पीती रहती हूँ, हस्बैंड अपनी पास रखते हैं और मैं अपने पास रखती हूँ। वो अपनी बोतल से पानी पीते रहते हैं, मैं अपनी रात भर में यूँ ही चलता रहता है पानी। ज़रूर मुझे प्यास लगती है तो मैं थोड़ा बहुत पीती रहती हूँ। तो ये देखें, अब बस मैं तो दवाइयाँ खाऊंगी, वो जो है ना सेरी से पहले के खाने की, यानी खाली पेट की है, तो वही मैं जो है ना खाऊंगी।
तो सेहरी करने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चले भाई दवाई खा ली है, खाली पेट की कुछ टाइम दूँ। तो फिर मैंने ये दुआओं की जो ना किताब है, इसको हिज़्बुल आज़म कहते हैं, इसका नाम है हिज़्बुल आज़म। तो ये मैंने बेटी का जो कायदा रखा हुआ था मैं पढ़ा देती हूँ उसे, थोड़ा बहुत मैंने सोच रही आदत बनाऊँगी तो आदत बन जाएगी, तो थोड़ा बहुत कायदा मैं ये याद करा दूँ। और फिर ये देखें ये बड़ी अच्छी दुआओं की किताब है। इसमें जो स्टार्ट होती है सबसे पहले इतवार की, हफ्ते की इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा तक। तो जुमे की तो दरूद होती हैं और बाकी की दुआएं हैं। मंगल की दुआएं अलग, पीर की, मंगल की, जुम्मे की, हर तरह हर दिन की हर तरह की दुआएं हैं। और कोई दुआ ऐसी नहीं है जिसने भी ये किताब लिखी जो इसमें ना हो। यकीन मानिए जो अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो ख़रीद कर देखेगा। इसका नाम है हिज़्बुल आज़म। और ये इसमें इस कदर दुआएं हैं, हर लम्हा की, हर वक्त की, हर पहलू की, कोई दुआएं छोड़ी नहीं हैं जो इसमें ना हो। मतलब ये देखिएगा, मुझे मज़ा आता ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली को मज़ा नहीं आता जब तक हम रोज़े से पहले इसे ना पढ़ लें। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और फिर बाकी की अपनी जो हमारी अपनी हाजत होती हैं वो दुआएं मांगते हैं। तो बड़े मज़े की दुआएं हैं इसमें, बस दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है बस अल्लाह के करीब हो गए हैं हम और अल्लाह से बातें कर रहे हैं। और बस मुझे तो मज़ा आता है, हमारी पूरी फैमिली को मज़ा आता है जब तक हम ये ना पढ़ें। और ये देखें जुमे की मैंने दुरूद दिखाए हैं, और ये है ये देखें, ये ध्यान से देखिएगा, शायद ये जुमेरात की है। तो ये सारी दुआएं हैं इसमें और बड़े मज़ा आता है इसमें जब हम पढ़ते हैं। पैदा करने वाले, रोशन करने वाले चांद, तो बस पढ़ के देखिएगा, इंशाल्लाह मायूसी तो होगी नहीं, दिल खुशी हो जाएगा। और फिर बस ये मैंने दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद मैं आ गई थी सेहरी बनाने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज जो है ना ऑमलेट वगैरह कुछ ना करना, ऐसा करना ब्रेड जो है ना और अंडे में डीप करके और ले आया। तो मैंने सोचा हाँ चले, रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं जैसा नाश्ता करते करते। तो मैंने पराठे तो बनाए नहीं थे और बस मैंने ये ना ये ब्रेड कर लिए थे। तो मैंने 2 से 3 फेंट लिए थे, मैंने इसमें फ़ैट लिए थे और फ़ैट में थोड़ा सा बस मैंने नमक ही मिलाया था। उन्होंने मैंने कहा था कि जलन हो जाती है ना तो मिर्ची तो करना नहीं, बस सिर्फ थोड़ा सा नमक इसमें कर देना। अच्छा, इन खाली अंडे में हल्का सा नमक ही सही रहता। और फिर चाय तैयार हो गई थी तो बस चाय पीएंगे, यूँ हो गई थी सेहरी। और माशाल्लाह से मुझे कुछ काम तो रहता नहीं है ज़्यादा सेहरी में, तो बस मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाती हूँ सेहरी में। अच्छा जी, सुबह का टाइम हो गया, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है, जुमे का ये दिन है आज, और सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। सेहरी मैंने दिखाई आप लोगों को, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेहरी गुजरी और दिल खुश हुआ है दुआएं वाएं मांग करके। और जब हम दुआएं मांगते हैं और थोड़ी सी दरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं तो ज़रा दिल खुश हो जाता है। हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वक्त गुजारते हैं ना तो बड़ा दिल खुश रहता है। नहीं तो मायूस रहता है कि यार आज हमने कुछ पढ़ा नहीं, दुआएं नहीं मांगी या दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ा, तो बस दिल उदास सा रहता है। मन तो मतलब हमारा काम तो कम करते रहते हैं लेकिन मन उदास रहता है। तो फिर जब सब काम से फारिग हुए थे तो बड़ा दिल खुश हुआ। बेटी के कपड़ों पे प्रेस की, आज उसने कुर्ता पजामा पहनना है तो मैंने उसके कपड़ों पे प्रेस किए। इनके जो मैंने कपड़े देखे तो वाइट रहते हैं, तो वो तो लॉन्ड्री से होकर आते हैं बिल्कुल रेडी। तो बस फिर सब काम से फारिग होने के बाद, मुझे कुछ काम तो था नहीं, तो बेटी ने कहा था, रात तो मैंगो शेक लाई थी, फिर सुबह में जब वो गुजरी तो बस कहा पापा मुझे मैंगो चाहिए। और अभी मैंगो ऐसे कुछ आ भी नहीं रहेंगे, मैंगो शेक का आ रहे हैं तो खट्टे मीठे रहते हैं, ज़्यादा मीठे तो रहते नहीं है, खट्टे ही रहते हैं। खैर से वो उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा और कहा कि यही काट कर खाऊंगी। तो मैंने कि चले और बेटी जो है ना जब कुछ कभी कभी मम्मा जो है ना और फिर देखो जैसे घराई में हनाई आ गई थी वो, और वो उसके बच्चे आए और अपनी गाड़ियाँ साथ लाए। बड़ा बेटा जो है ना जो जिसका सामान था नानी के यहाँ, जिस गांव के हम तो यही कहते हैं गांव में चलते हैं, इसी तरह से अपना सब सामान साथ लेकर आया बच्चे। और बड़ा बेटा लाया जो उसके कबूतर थे वो लेकर आया। तो जब नानी के यहाँ आते हैं तो बड़े मज़े के दिन होते हैं और बड़े ही सब सोचते हैं कि बस सबसे ज़्यादा खुशी बचपन में जो नानी के घर जाने की होती है। तो ये जुमे का दिन जो था ना, जो बाकी की जो रूटीन है की रोटी में बाद में दिखाऊंगी, मैंने जो सुबह का दिन दिखाया था माशाल्लाह
बस पूछे ना। और वो दिखाए थे तो मुझे इतनी हंसी आई कि दड़बा और कबूतर गाड़ियाँ सब साथ आई नानी के यहाँ। और माशाल्लाह से बच्चे बड़े मज़े मज़े की बातें भी करते हैं और दिल भी लगता है और बड़ी हंसी आती है और वक्त का पता ही नहीं चलता उनके साथ कहाँ गुजरा कैसे गुजरा। और जी हम भी बचपन में ऐसे ही थे, अपने नानी के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम था नानी के यहाँ जाना। और बचपन में सबसे अच्छा काम यही लगता है, बस 102 दिन गुजरे और नानी के यहाँ जाएंगे, या फिर अगर स्कूल जाना होता है तो फिर जो संडे में मनाते हैं तो वो नानी के यहाँ मनता है। तो बस अल्लाह सबके मेका आबाद रखे, हमारा भी मेका आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, दें इजाज़त, बहुत जन्म रखा तो